हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद आयुष। हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है अकाउंट्स की। चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्लास 11th के लिए, जिसका चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो उसके अंदर हमने इसमें डेफिनेशन देख ली है इसकी, और इसका मीनिंग भी देख लिया है। और अब हम इसका प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं अकाउंटिंग के। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है बिजनेस के अंदर, वो क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। यानी कि वो मनी की टर्म्स में होनी चाहिए जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। तो सबसे पहले तो प्रोसेस यही है कि ये देखना कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारा आता है, उसके बाद में आता है मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। यानी कि हम उस ट्रांजैक्शन को मेजर कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि एक तो होता है कि हमारा जो मैनेजर है या फिर हमारा जो स्टाफ है वो वर्क कर रहा है अच्छी तरह, तो उसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट हो रहे हैं, तो उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव नेचर के हैं। तो ओनली क्वांटिटेटिव नेचर की जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको कंसीडर किया जाता है अकाउंटिंग में, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। सो इसीलिए इसमें मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, यानी कि मेजर कर पाए ऐसी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिनको मेजर कर सकें। थर्ड आता है रिकॉर्डिंग। यानी कि अब हमें क्या करना है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? जर्नल के अंदर हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होंगी उनको पहले एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, जिसे कहते हैं हम जर्नल। ये इस तरह की बुक हो गई हमारी जर्नल। इसके अंदर सब तरह की ट्रांजैक्शन आ जाएंगी हमारी, हर तरह की ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी जो भी मनी से रिलेटेड है और बिजनेस के से रिलेटेड है, वो ट्रांजैक्शन इसमें आ जाएगी। और उसके बाद में क्या आता है, क्लासीफाइंग करने का। यहाँ पे हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में हम बनाएंगे लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट के अंदर क्या होता है, एक अब यहाँ पे जो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सारी इस परचेज अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। जो सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सारी सेल्स अकाउंट में चली जाएंगी। जो हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सारी हमारी कैश अकाउंट में चली जाएंगी। तो यहाँ पे तो सारी जो भी ट्रांजैक्शन है वो जनरल के अंदर रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद में क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं सभी ट्रांजैक्शंस के। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, वो आता है समराइज करने का। यानी कि ये जो हमने रायता फैला दिया है ना, अब इसको समराइज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारा जो बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट का वो इक्वल होना चाहिए, दोनों में डेबिट और क्रेडिट में इक्वल होना चाहिए, वरना हमारे जो लेजर है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो फिर हमें उसे दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद में क्या बनता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट के थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू हम फाइंड करते हैं कि हमारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बेसिकली ये हम फाइंड करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ओके, तो समराइज के अंदर ये आ गया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बना लिए हमने, बैलेंस शीट बना ली, तो नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा एनालाइज करने का। अब हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद में, देखने के बाद में कि अब क्या बिजनेस नेक्स्ट स्टेप ले सकता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन होगी सीए के पास में। अब वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो किसको देगा, कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट किसको करते हैं, जो अकाउंटिंग के हमारे यूजर्स होते हैं।
जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं, जिनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे बिजनेस का ओनर है, उनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। हमारे बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, उनको हमारी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो जो हमारे जो सीनियर स्टाफ है या फिर जो हमारा सीए है जो ऑडिट करता है, वो यही फाइंड करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की। तो वो किसको कम्युनिकेट करते हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स को। इनके लिए ही अकाउंटिंग की जाती है, बेसिकली यूजर्स के लिए। इनको इंफॉर्मेशन को बताना होता है हमें एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके गाइस, इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे और बाकी बाद में करेंगे।